डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट सी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपका 16 Feb 2022 को पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके ओडी से है, रोन्सकियन से रिलेटेड है, ठीक है। और हर बार रोन्सकियन से एक क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, चाहे वो पार्ट बी में हो या फिर पार्ट सी में हो। फिलहाल के लिए इस बार जो है पार्ट सी में पूछा गया है, देखते हैं क्या है। कंसिडर द सेकेंड ऑर्डर ओडी एक्स डबल डॉट प्लस पी एट द पॉइंट टी, मतलब p जो है t का फंक्शन है, इनटू x डॉट प्लस क्यू टी x इज इक्वल टू 0 एंड लेट x1 x2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस ओडी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? ट्रू बतानी है। ओके, फॉर द रोन्सकियन ऑफ w ऑफ x1 x2, दो इसके सोल्यूशन है। जो ये ओडी है सेकेंड ऑर्डर की, इसके पास दो सोल्यूशन है x1 और x2, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रोन्सकियन होता है उसके यदि हम ग्राफ की बात करें तो उसका जो ग्राफ होता है, मान लीजिए ये एक्सिस है आपकी, इस तरीके से है, वो इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग है तो इस तरीके से है, ठीक है। या तो उसका जो ग्राफ है यदि लोअर में साइन चल रही है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये बातें हो गई। और यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता, मतलब जीरो को वो कभी अटेंड नहीं कर पाएगा, ये रॉन्ग ग्राफ है। देखिए, यदि यहाँ पे जो है पॉजिटिव में चल रहा है तो ये पॉजिटिव में ही चलेगा, यदि इसके नेगेटिव में, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो नेगेटिव में ही चलेगा। मतलब एक पॉइंट पे आपकी जो नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो हर पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट ये सेम आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जो रोन्सकियन का ग्राफ है वो ये है और ये है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि रोन्सकियन किसी पॉइंट टी पे, जो कि टी जो है बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है, और इसके किसी एक पॉइंट पे हमने मान लिया कि रोन्सकियन की वैल्यू मान लीजिए कि जो है 5 आती है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब जो है इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसका जो साइन है वो कैसा आ गया? पॉजिटिव साइन दे दिया। क्या है? पॉजिटिव साइन दे दिया। मतलब जब एक पॉइंट पे इस इंटरवल में इसकी एक बार पॉजिटिव साइन आ गई तो इसकी जो है पॉजिटिव साइन ही रहेगी, कभी नेगेटिव साइन नहीं आएगी, ठीक है। इस ग्राफ से ये हो गया कंफर्म। दूसरा ग्राफ ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए कि -5 आ गया और -5 एक पॉइंट पे आ गया, मतलब उसका जो ग्राफ है कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, हमेशा वो नेगेटिव में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जो है जो ये वैल्यू है वो नेगेटिव वाले ग्राफ को शो कर रही है, इस वाले ग्राफ को। अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज होने की बात आती है। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे x1 x2 दो सोल्यूशन है इस गिवन सेकेंड ऑर्डर की ओडी के लिए इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है जब यहाँ पे रोन्सकियन की वैल्यू 0 होती है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्या है? रोन्सकियन की वैल्यू 0 के लिए लीनियरली डिपेंडेंट आपने सीखा है, रोन्सकियन की वैल्यू नॉन जीरो पे आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट सीखा है, ठीक है, ये तो सीखा है। अब ये कहता है कि जो जब इसकी वैल्यू रोन्सकियन की 0 होगी, क्लोज्ड इंटरवल पे आपने डिस्कस किया है, क्लोज्ड इंटरवल जब बड़ी चीज़ बोल रहा है तो छोटी चीज़ पे वो चीज़ें वैलिड तो होंगी ही होंगी, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे चीज़ें वैलिड है तो इन ओपन इंटरवल ए बी भी आप बोल सकते हैं। ओके, इम्प्लाइज दैट x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, जी नहीं। जब यहाँ पे रोन्सकियन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता तब हम जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल सकते थे। अब यहाँ पे रोन्सकियन की वैल्यू 0 है तो ये हमारा जो है लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे जो है ये हमने जो सीखा है इसके भी हाथ पे जो है जो ये हमारा है, यदि नॉट इक्वल्स टू 0 होता तो यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होता। यहाँ पे क्या लिखा गया है? इक्वल्स टू 0 और लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बोला गया है, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा है। इंडिपेंडेंट इसका मतलब जो है ये हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। कहता है जो रोन्सकियन है वो कैन चेंज साइन इन ओपन इंटरवल ए बी। अब देखिए हमने अभी अभी सीखा कि इस इंटरवल पे एक पॉइंट पे यदि नेगेटिव आ गई तो हर पॉइंट पे नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव ही वैल्यू आ जाए। नेगेटिव है तो उसका ग्राफ नेगेटिव में ही चलेगा, पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं मर्ज कर सकते। ठीक है, तो ये कहता है कि जो रोन्स्कियन है वो चेंज कर सकता है साइन को, कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे या फिर ओपन इंटरवल ए बी यहाँ पे कहा गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो ओपन इंटरवल ए बी है ये तो कंटेंट है ना, किसके अंदर, प्रॉपर कंटेंट है किसके अंदर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। जो चीज़ें यहाँ पे वैलिड है इसका मतलब इसके अंदर तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। ठीक है, तो इस बात को ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे रोन्स्कियन कैन चेंज साइन इन ओपन इंटरवल ए बी, जी नहीं, ये जो है अपना साइन को जो है चेंज नहीं करेगा। इसका ग्राफ या तो ये है या फिर ये है, वो उसका ग्राफ है नहीं। इसका मतलब जो है इन दो ग्राफ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं ये या तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये साइन को चेंज कर नहीं सकता। ठीक है, एक पॉइंट पे जो है आपने डायरेक्ट रिजल्ट सीखा है, जब आपके रोन्स्कियन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे है, वो पॉइंट उसके एक पॉइंट पे यदि जो है आपके रोन्स्कियन की वैल्यू 0 मिलती है तो इसका मतलब उस इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे हर एक पॉइंट पे जो आपके रोन्स्कियन की वैल्यू है वो आपको 0 मिलेगी। तो यहाँ से जो है ये जो है डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, तो सी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। ऑप्शन डी पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट पे 1 है तो इसका मतलब कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे 1 आएगा। हो सकता है कि एक पॉइंट पे 1 है, दूसरे पॉइंट पे 2 है और तीसरे पॉइंट पे जो है, मान लीजिए कि एक पॉइंट जो है T0 पे 1 है, T1 पे 2 है, रोन्स्कियन एट द पॉइंट T2 पे क्या है, 3 है। मतलब यहाँ पे जो है जो रोन्स्कियन की वैल्यू है इस ग्राफ को फॉलो करेगी, क्या है, पॉजिटिव साइन है तो इस वाले ग्राफ को फॉलो करना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, रोन्स्कियन एट द पॉइंट T1 इज इक्वल टू 1 और ये क्या है, लेस देन है रोन्स्कियन एट द पॉइंट T1 इज इक्वल टू 2, लेस देन है रोन्स्कियन एट द पॉइंट T2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके से आप क्या है इंक्रीजिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपका ग्राफ बनेगा इस ग्राफ को फॉलो करेगा। रोन्स्कियन की तो ये प्रॉपर्टी है और ये कहता है कि जब एक पॉइंट पे 1 है तो ये हर एक पॉइंट पे जो है इस इंटरवल पे 1 ही रहेगी, जो कि ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी बाय दिस ग्राफ। इस ग्राफ से, ये ग्राफ आपका जो है इस तरीके से तो नहीं है, क्या है, ये ग्राफ आपका जो है किसी एक पॉइंट पे 1 है तो हर पॉइंट पे 1, तो ये तो इसका ग्राफ नहीं है, क्या है, ये इसका ग्राफ नहीं है। एट द पॉइंट 0 पे आप कर सकते हो, क्या है, एट द पॉइंट 0 पे आप जो है एक्स एक्सिस ओनली ले सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो जब 0 है तब के लिए। ठीक है, रिजल्ट आपकी तब वैलिड है। यदि आपकी नॉन 0 है तो वो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वही वैल्यू रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इस ग्राफ के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है इसको आप रोंग कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो आपका इंटरवल ए बी है इसके हर एक पॉइंट पे रोन्स्कियन की वैल्यू बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ से आपने डिस्कार्ड कर दिया। फाइनली जो आपका ऑप्शन है, ओनली आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका ट्रू आंसर है, और जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है और जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है, एक तो इसका यूज किया है, फिर जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी थी रोन्स्कियन की वैल्यू इंटरवल के अंदर किसी एक पॉइंट पे यदि 0 मिलती है तो रोन्स्कियन की वैल्यू उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे 0 मिलेगी। यही दो रिजल्ट का आपने यूज किया है, और जो तीसरा रिजल्ट था उसके ग्राफ का। ठीक है, 3 ही चीज़ों का यूज आपने किया है और क्वेश्चन को इजीली आपने सोल्व कर लिया है। आपको 4.75 मार्क मिल भी चुके हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे, लॉजिकली बेस्ड। क्या है, जो चीज़ें आपने सीखी है उस चीज़ को अपने माइंड से स्किप मत होने दीजिए, और जो चीज़ें आपको पूछ रहा है उन सब पे जो है वो चीज़ें अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने से जो है क्या होगा कि आपको ये डिसाइड होगा कि कौन ट्रू है और कौन रॉन्ग है। जो रॉन्ग हो रहा है उसको तो रिमूव ही बिल्कुल कर दीजिए, जो ट्रू हो रहा है उसको जो है आप लेके चलिए, आगे वर्क करने के लिए लेके चलिए, ताकि आप जो है दूसरा एग्जाम्पल उठाइए, किसी और तरीके से सोचिए। अभी से ये प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपका एग्जाम हो उसके अंदर आप कोई इस तरीके की गलतियाँ, मिस्टेक ना करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।